नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। वक्त है आपकी न्यूज का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भारत सरकार चाहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस इकोनॉमी में बदल दिया जाए। ऐसा करने के लिए ज्यादातर लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ ही ई वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब हमारे देश में राजनेताओं के पासवर्ड्स सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग और ई वॉलेट जैसी सुविधाओं के सिक्योरिटी फीचर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट के सिक्योरिटी फीचर्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि अपडेट करना है। इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहां सिर्फ पासवर्ड डालने से काम नहीं चलता, बल्कि ट्रांजैक्शन करने पर आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, जिसे OTP कहते हैं। ये OTP बैंक के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इसके अलावा आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखे CVV कोड और 3D सिक्योर पिन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। हैकिंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप आसानी से इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमजोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, कमजोर पासवर्ड्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं या फिर आप सभी तरह के अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड रखते हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। आपको बताएंगे कि आपका सेफ पासवर्ड कैसा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली पुलिस की साइबर पाठशाला में, जहां बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये तमाम चीजें इंटरनेट से जुड़ने की बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कम साबित हो रही हैं। बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल अपने होमवर्क या प्रोजेक्ट्स के लिए तो करते ही हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से उन्हें खास लगाव है। ऐसे में बच्चे इंटरनेट पर होने वाले साइबर क्राइम का शिकार भी हो रहे हैं। वहीं अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वो जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे जिस एज से निकल रहे हैं, उस एज में इनको अच्छा बुरा पता नहीं है, सिर्फ एक फैसिनेशन है, एक अलग सी दुनिया में ये लोग हैं। तो एक तो पीयर प्रेशर होता है, दूसरे के पास फ़ोन है, दूसरा ये सब यूज़ कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं, और इस चक्कर में ये गलत रास्ते पर जाते जा रहे हैं। फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्यादा वक्त देने वाले बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट अवेयरनेस अभियान चलाया है। दिल्ली के भोगल के सरकारी स्कूल के बच्चों को बताया जा रहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाली दिल्ली पुलिस की इस खास यूनिट ने अपने शोध में पाया कि 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्र और छात्राओं को सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत वो पुलिस से नहीं करते। क्लास 6 से लेके 12th तक, जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल, और वहाँ जाके उनको बताया कि हम इंटरनेट से हम दूर नहीं रह सकते। आज के समय में सबको इंटरनेट यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से हम यूज़ करें जो हमारे फ़ायदे के रहें, और हम कल को किसी ट्रैप में या किसी मुसीबत या उलझन में ना फंस जाएं। बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 नवंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट से अपने अफसरों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी दिलवाई, जिसके बाद 300 से ज्यादा स्कूलों में 10 अलग अलग टीमें बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं। 1 महीने के अंदर पुलिस ने करीब 1,85,000 बच्चों को साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जागरूक किया। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे सबको पता है कि वो लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इंग्लिश भी उनकी अच्छी है, थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उनको ही टीम का हेड बनाया। साथ में एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट से उनकी भी ट्रेनिंग कराई। जो सारे टीम मेंबर्स हैं, करीब 30 लोग हैं, दिल्ली पुलिस पर्सनल, इनकी ट्रेनिंग कराई, उनकी ओरेटरी स्किल्स प्लस साइबर सेफ्टी के बारे में उनको नॉलेज दिया। उसके बाद इनको स्कूल्स में भेजा गया। सोशल नेटवर्किंग आजकल के बच्चों की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन फेसबुक और ट्विटर जैसी बेहद लोकप्रिय वेबसाइट पर क्या सही है और क्या गलत,
इसका फैसला बच्चे नहीं कर पाते। तो इसमें हमें फ़ायदा भी है कि अगर हम किसी ऐसे अनजान पर्सन की रिक्वेस्ट अगर हम ले लेते हैं तो इससे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान ही होता है, हमारा अपना ही नुकसान है इससे। फेसबुक की ज़रूरत ही क्या है हमारी लाइफ में, हमें बस पढ़ाई करनी चाहिए, उससे रिलेटिव हमें जो भी डाउनलोड करना है वो करो, फेसबुक से दूर ही रहो। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने स्कूल के बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। 5% यूज़ करना चाहिए फेसबुक, ये सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप, और 95% ये मतलब बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहिए, मतलब क्लास 12 तक। पढ़ाई लिखाई में और गेम्स स्पोर्ट जो पहले से चल रहा है लाइव, ये इसमें स्टिक होना चाहिए। इसमें फेसबुक अकाउंट में है तो मम्मी पापा को बिल्कुल शेयर होना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा के साथ बच्चों के साथ भी रहना है। एक स्टडी के मुताबिक साल 2012 तक भारत में 4 करोड़ बच्चे इंटरनेट पर सक्रिय थे और 2017 में यह आंकड़ा 3 गुना होकर 13 करोड़ हो जाएगा। यानी अगले 4 सालों में 9 करोड़ बच्चे इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। लेकिन आज भी भारतीय कानून बच्चों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से अपंग है। अगर भारत इंटरनेट की तेज रफ्तार को यानी सुरक्षा मानकों के साथ नहीं पकड़ पाया तो वो साइबर क्राइम की रेस को हार सकता है। अभी तक दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूल के करीब लाखों बच्चों को, जिनकी संख्या 15 लाख से ज़्यादा है, उन्हें जागरूक किया जा चुका है और ये मुहिम लगातार आगे भी जारी रहेगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपका कमजोर पासवर्ड हैकर्स और अपराधियों के हाथ लग जाता है। मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर को अनलॉक करने तक, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करने तक, हर जगह पासवर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि इंटरनेट पर 90% पासवर्ड्स इतने सामान्य होते हैं कि उनके हैक किए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। रिपोर्ट देखिए। आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट और यहां तक कि आपका बैंक अकाउंट भी साइबर अपराधियों और हैकर्स के निशाने पर है। पासवर्ड बदलने वाला आलस आपकी सामाजिक और वित्तीय सेहत पर भारी पड़ सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना कमजोर पासवर्ड बदल दीजिए। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन पिछले 10 साल में साइबर अपराधों की संख्या भी 19 गुना तक बढ़ चुकी है। डिजिटल इंडिया के तहत तेजी से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन साइबर संसार के भी अपने कुछ खतरे हैं और आपका कमजोर पासवर्ड इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। आपका पासवर्ड स्ट्रांग है? नो, दैट्स बिकॉज मैंने अपना एक ही पासवर्ड रखा हुआ है फॉर ऑल द अकाउंट्स। अल्फा न्यूमेरिक जैसा आपने बोला 1 2 3 4 ऐसा कुछ रख देते हैं, ऐसा कुछ। क्या कितने ऑफन आप पासवर्ड बदलते हैं? नहीं, अब ऑफन नहीं बदलता मैं। क्या आप सभी अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? समटाइम्स सिंपल सा ही पासवर्ड डाला था, ऐसे 1 2 3 4 5 या कोई माय नेम, या फिर जो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड पूरा टाइम हमें लॉगिन करके रखना पड़ता है, उनके इजी पासवर्ड्स होते हैं, बाकी सबके थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मजबूत पासवर्ड उसे माना जाता है जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी अक्षरों और अंकों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे गेस करना या क्रैक करना मुश्किल होता है। जब भी आप सोशल मीडिया या बैंकिंग साइट पर जाते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए आपको कहा जाता है तो आपको सलाह दी जाती है कि पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी उस पासवर्ड में अल्फाबेट और न्यूमेरिकल्स दोनों होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और इससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ही नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पासवर्ड का साइज 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो। लेकिन ज्यादातर लोग अपना पासवर्ड बनाते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते। लोग 1 2 3 4 5 6 मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या अपने किसी परिचित के नाम को पासवर्ड बना लेते हैं और इस तरह के पासवर्ड साइबर अपराधी और हैकर्स आसानी से क्रैक कर लेते हैं। अपनी डिजिटल दुनिया को कैसे सुरक्षित बनाएं, ये जानना भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तब जब देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश की जा रही है।
आज के ज़माने में बैंक बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपके ईमेल पे और SMS पे अलर्ट आता है। मैं अभी आपके अकाउंट में देख रहा था, कहीं पे देखिए ICICI बैंक का मेल आया हुआ है, कहीं पे SBI के अलर्ट आए हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने बैंक अकाउंट में वही ईमेल ID और मोबाइल नंबर दें जिसको आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपना ईमेल ID या मोबाइल नंबर बदल लिया है तो दोस्तों के साथ साथ बैंक को भी जाके बताएं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में करेगा तो आपके बैंक फ़ोन पे अलर्ट आ जाएगा। सरकार चाहती है कि गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन के तरीके सीख जाए ताकि अर्थव्यवस्था में कैश की जिम्मेदारी कम हो। सरकार ने लोगों को इसके लिए जागरूक करना भी शुरू कर दिया है।